मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे लाइन के बाजू में कॉटन वॉल में पिचिंग के काम को लेकर जिले की नदियों को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अनुमति के नाम पर किया जा रहा अवैध खनन का खुला खेल अधिकारियों की आंख के सामने किया जा रहा है। आपको बता दें, अवैध रूप से जिले की संपदा का खुला उत्खनन बावजूद इसके अधिकारी हैं मौन। सवाल करने पर रेलवे के अधिकारियों पर डाल देते हैं पूरी बात जिम्मेदारी। अब प्रश्न इस बात का उठा रहे हैं कि नदियों तो राजस्व के अंतर्गत आती है, पर उसके बावजूद रेलवे से बात करने का क्या तर्क है, या तो समझ से परे है। आपको बता दें, ताजा मामला जिले के शाहपुर ब्लॉक से सामने आया है, जहां रेलवे में पैचिंग के नाम पर माचना नदी से खुलेआम पत्थरों का उत्खनन कार्य पोकलैंड से खुलेआम किया जा रहा है और नदी को बांझ बनाने में ठेकेदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि रेलवे का ठेकेदार नदी से पत्थरों का अवैध उत्खनन करते हुए विभागीय अनुमति होने का हवाला दे रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि नदी से पत्थर निकाल लेने से बारिश में उनके घरों में पानी भरने का खतरा बना रहेगा और नदी में पानी तो पत्थरों के कारण ही रुकता है। अब पत्थर ही निकाल लिए जाएंगे तो नदी में पानी रुकेगा कैसे? इससे तो आने वाले समय में जल संकट की स्थिति बनेगी। पानी तो पूरा बारिश में ही बह जाएगा और भविष्य में नदी में अधिक जल भराव की स्थिति में कोई अनहोनी घटना घटती है तो क्या रेलवे इस बात का जिम्मेदारी लेगा? अगर ठेकेदार को अनुमति रेलवे ने उपलब्ध कराई है तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में शाहपुर एसडीएम अभिजीत सिंह ने इस गंभीर विषय को लेकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे अवगत करवाया गया है, मेरे द्वारा रेलवे को लिख दिया गया है, अब देखना है उनका क्या जवाब आता है। अब सवाल यही है कि नदी तो राजस्व के स्वामित्व में आती है, तो रेलवे विभाग अनुमति देकर अवैध उत्खनन करवाने वाला कौन होता है? इस पूरे मामले में यह प्रतीत होता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं एसडीएम, रेलवे अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत हो सकती है। तभी तो तत्काल कार्रवाई करने की बजाय शासन को लाखों का चूना लगाने का कार्य एसडीएम और रेलवे अधिकारी ठेकेदार की मदद से कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले ने संज्ञान लेकर जिले के तेज तर्रार छवि वाले कलेक्टर जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई करते हैं या इसी तरह मिलीभगत से नदियों का दोहन जारी रहेगा और शासन को लाखों के राजस्व का चूना लगाने का कार्य जिम्मेदार अधिकारी करते रहेंगे। बैतूल से संवाददाता नितिन आर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सायवंती प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? बरबटपुर। क्या काम चल रहा है? रेलवे का काम चल रहा है। तो ये नदी में क्या क्या करवा रहे हैं? ये पत्थर फोड़वा रहा है, पूरा पानी हमारे बरबटपुर में भराएगा, सबको दिक्कत होगी, मोहल्ले वाले उनको। इससे पहले भी कोई काम चल रहा था? हाँ चल रहा था, मना कर दिया था। ये इधर के जो पत्थर थे पीछे साइड के, ये पूरे क्या? ये पूरे फोड़ दिए उन्होंने। कहाँ डाल रहे हैं ये सब रेलवे में डाल रहे हैं। तो इसकी शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? नहीं की ना साहब। क्यों नहीं की इसकी शिकायत आप लोगों ने? अब हमको जानकारी नहीं थी, कोई मोहल्ले के ऐसे खड़े नहीं हुए हैं। और अब तो ये वाला जो फूट रहा है इसमें तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत है ना भाई, इसमें हमको इतनी दिक्कत नहीं थी। क्या क्या परेशानी होगी? अब इसमें परेशानी क्या, हमारा एक बार भी पूरा ही तो हमारा मकान बह गया था। अभी ये पत्थर फूट जाएगा तो क्या होगा? ये फूट जाएगा तो पूरा हमारे घर में पानी भराएगा, सीधा नाला से भगेगा पानी। अभी उस पर कोई कार्य भी करते हैं आप लोग? नहाना धोना कपड़े? हाँ करते ना, नहाना धोना, कपड़े लत्ते धोएंगे, कहाँ धोएंगे? कपड़ा सुखाना सब पूरा काम करते हम तो यहीं पे। इसकी शिकायत कहाँ करोगे आप? कोर्ट में करेंगे, बैतूल में करेंगे, कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। गलत हो रहा है आपके साथ? हो रहा है ना, गलत हो ही रहा है। आपका? ताराज भाई चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं रह रहे बरबटपुर में, यहीं के रहने वाले बरबटपुर। ये जो काम चल रहा है नदी में, क्या चल रहा है? ये काम के बारे में हमको नहीं मालूम, हम इतना जानते कि हमारे घर में पानी नहीं भराना चाहिए। इधर पानी आता है, एक बार भी भरा चुका था। ये नदी फूटने से हमारे घर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये पत्थर फोड़ देंगे तो इससे क्या नुकसान होगा? हमारे घर में पानी भराएगा और नहाने धोने की दिक्कत है, यहाँ नहाना धोना बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर पहले भी कोई काम चल रहा था, उसके बाद भी आप लोगों ने रोक लगवाई थी? कोई ने लगाई थी, मेरे को उतना नहीं है मालूम। ये इधर से भी पूरा पत्थर फोड़ दिए इन लोगों ने। हाँ। क्या काम चल रहा है? रेलवे का काम चल रहा है? रेलवे का काम चल रहा है। तो ये पत्थर फोड़ के वहीं डाल रहे हैं? हाँ। इससे आप लोगों को नुकसान होगा? हाँ, हमारे घर को नुकसान होगा। बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोना भलावी। मोना जी, कहाँ के रहने वाले? बरबटपुर।
ये पत्थर जो लगा हुआ है ये इसमें क्या करते थे आप लोग? कपड़े अभी भी सूख रहे, कपड़े धुलते हैं, हाँ, रोज नहाते हैं। ये कौन लोग फोड़ रहे हैं? अभी तो हम भी नहीं जानते कौन लोग फोड़ रहे हैं। क्यों फोड़ा जा रहा है? ये आपको जानकारी होनी चाहिए, हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या काम चल रहा है? ये क्या रेलवे का काम चल रहा है? ये पत्थर कहाँ जा रहा है? अब ये भी हमको नहीं पता कहाँ जा रहा है। रेलवे में जा रहे हैं। हाँ, रेलवे में जा रहे थे, रेलवे वाले उनको मना करो आप। हाँ, तो इसकी शिकायत करोगे आप लोग? क्यों नहीं करेंगे, हमको परेशानी है तो। क्या नुकसान होगा इससे ये पत्थर फूट जाने? हमारे नहाने धोने का आफत हो जाएगा, कपड़े सुखाने की आफत हो जाएगा। हमारे घर में तो इतनी जगह नहीं है जो बिस्तर सुखा सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, हर चीज की तो आफत होगी ना। बारिश में क्या नुकसान होगा? बारिश में हमारे तरफ पानी आ जाएगा, किनार से हमारा मकान नदी के, नाला भी घर के सामने से ही है, तो पानी भरा जाएगा। तो आप कहाँ जाएंगे इसकी शिकायत लेकर आप लोग? कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, अगर आप नहीं सुनवाई करोगे, आगे तक नहीं बात बढ़ाओगे तो। क्या नाम है आपका? सर रेखा कहार, कहाँ के रहने वाले? बरवाटूर। क्या काम चल रहा है नदी में? सर ये नदी में जो पत्थर वगैरह है तो उसको फोड़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो बाढ़ का जो पानी आता है तो उनके पिल्लर पे ये रेलवे स्टेशन पे थोड़ा फर्क पड़ता है बोले, इसकी वजह से वहां से पत्थर हटाया जा रहा है। फिर वो बात तो ठीक है सर, लेकिन हमारी समस्या ये है कि वो आगे सारे पत्थर फोड़ दिए जाएंगे तो हम बिस्तर नहाना धोना हम ये उपयोग कैसे करेंगे? एक तो फिर नल भी से आता है गाँव में तो वो आधा घंटे के लिए आता उपयोग रहता है, उसके बाद हम उसमें काम नहीं हो पाता है। गर्मी में बहुत समस्या होती पानी की, और कोई डेट हो गई, कोई समस्या होगी तो हमको सारा बिस्तर एक ही दिन में नदी में धो के डालना पड़ता, जहाँ गर्मी हो चाहे बारिश हो, कभी कोई समस्या इस बिस्तर डालने की दिक्कत, नहाने की धोने की दिक्कत हो जाएगी। अगर ये पत्थर फोड़ दिया जाएंगे तो हम कहाँ डालेंगे? पत्थर फोड़ने से क्या नुकसान होगा? पानी भी घरों में भराएंगे? घरों सीधा हमारे घरों में जाएगा ना। इसका गवर्नमेंट क्या हमारे घर आके सुधार के देगी कि प्रशासन कुछ करेगी? बताओ जरा। ये सारा पानी सीधा हमारे घर में थोप मारेगा, घर तक की आंगन तक की पानी आ जाएगा, कहीं की बिल्डिंग डूब जाएगी। बताओ जरा। अब इसको लेकर शिकायत करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल शिकायत करेंगे। पत्थर मत फोड़ो ये सर यहाँ का, या तो फिर बाहर से बुलवा लीजिए पत्थर को, और या तो फिर लाके पिचिंग के लिए आप उपयोग कर सकते हो। पिचिंग भी कर रहे हैं तो ये भी बारिश में बह जाएगी? हाँ, ये तो बिल्कुल बहना है सर। बड़े बड़े पेड़ उखड़ के बह के चले गए, ये तो पत्थर रहेगी, क्या रहेंगे ये बताओ जरा। ये तो जमीन से गड़े हैं तभी तक सुरक्षित है ना। उसके बाद इसको फोड़ दिया जाएगा तो वो एक जगह स्थायी तो नहीं रहने वाला, वो बह जाएंगे सर। नदी में फिर पानी का वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। बताइए जरा, वो पानी की फिर बहुत समस्या हो जाएगी सर। अभी गर्मी तक आप देखिए कितना पानी का लेवल नीचे उतर जाएगा। वो थोड़ा सा गड्ढे में रहते तो गैया ढोर सभी जानवरों के उपयोग में हम जैसे सभी के में आते हैं। कोई मृत्यु हो जाती तो उसका सब भी जलाने स्थान के लिए बहाने के लिए वहाँ पर्याप्त जगह, उतनी जगह पानी रहता सर जी। और इधर के पुल के नीचे के सारे पत्थर फोड़ दिए गए तो सबको भी उधर आगे में ले जाना पड़ता, उन लोगों को भी वहाँ भी समस्या होती घाटों में।